आईपीएल 2026 से पहले संजू सैमसन को लेकर चर्चा हो गई है तेज। सीएसके चाहती है संजू सैमसन को, लेकिन फंस गया है पिच। जी हां दोस्तों, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग भारत का वो लीग जो पूरी दुनिया में सुप्रसिद्ध है। पूरी दुनिया के लोगों को इंतजार रहता है कि कब आईपीएल शुरू हो और कब धूम धड़ाका देखने को मिले। लेकिन ये आईपीएल में जितना पैसा है उतना ही इंटरटेनमेंट है और उतना ही लोग इसका लुत्फ उठाते हैं। ये जो आईपीएल है ये सिर्फ चलते तो 2 महीने हैं, लेकिन इसके अलावा भी रोमांच इसमें बना रहता है। खिलाड़ियों को अदली बदली ट्रेड करना, मिनी ऑक्शन, मेगा ऑक्शन से लेकर के खिलाड़ियों को एक दूसरे से बदलना, ये सब सालों भर लगा रहता है और इसीलिए सालों भर आईपीएल का रोमांच बना रहता है। हर बार कोई ना कोई ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो अपने फैसलों से दर्शकों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। जैसे पिछली बार आपने देखा होगा 2025 आईपीएल के पहले श्रेयस अय्यर ने केकेआर छोड़ दिया, ऋषभ पंत ने दिल्ली छोड़ दिया, केएल राहुल ने लखनऊ को छोड़ दिया और ये लोग ऑक्शन में गए। रिकॉर्ड पैसों में इन लोगों को खरीदा गया। 27 करोड़ मिले थे ऋषभ पंत को, 26.75 करोड़ मिले थे श्रेयस अय्यर को। तो इसी क्रम में इस बार संजू सैमसन जो लगभग 10 सालों से ऊपर से राजस्थान रॉयल्स की सेवा कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कृपया राजस्थान रॉयल्स वालों हमें रिलीज कर दो, हमको इस टीम के साथ अब नहीं रहना है। हालांकि संजू सैमसन अपने मुंह से बात कभी नहीं बोली है, लेकिन रिपोर्ट्स जो आ रहे हैं, जो खबरें चल रही है, जो अभी अफवाहें उड़ रही हैं, जो कि पिछले 48 घंटों में कुछ ज्यादा ही तेज हो गई है और संजू सैमसन को लेकर के बहुत सारे फ्रेंचाइजी जो है वो इंटरेस्टेड है अपने टीम में उनको लेने के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टेड है वो चेन्नई सुपर किंग्स है। चेन्नई सुपर किंग्स चाहती है कि संजू सैमसन को अपने टीम के साथ जोड़े और संजू सैमसन नो डाउट एक जुझारू प्लेयर है, एक मेहनती प्लेयर है और अपने टीम के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार रहते हैं। कैसा भी सिचुएशन हो वहां पर मैच विनिंग पारी खेल करके टीम को मैच जितवाते हैं। राजस्थान रॉयल्स को 2022 में फाइनल तक का सफर तय करवाया था। लेकिन राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट और संजू सैमसन के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ जो संजू सैमसन इतने दिनों के रिश्तों को ठुकरा करके और राजस्थान रॉयल्स को छोड़ना चाहते हैं। तो आपको लगता होगा कि क्या रियान पराग के कारण ऐसा हो रहा है, क्या यशस्वी जायसवाल के कारण ऐसा हो रहा है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संजू सैमसन का जो दुख है, जो दर्द है राजस्थान रॉयल्स के मैनेजमेंट के साथ, वो है जोश बटलर को लेकर के। दरअसल 2025 आईपीएल के मेगा ऑक्शन से पहले जोश बटलर को रिलीज कर दिया था राजस्थान रॉयल्स ने, जबकि जोश बटलर उसी राजस्थान रॉयल्स के लिए न जाने कितने मैच जितवाए हुए हैं अकेले दम पर। जोश बटलर साहब ने राजस्थान रॉयल्स के लिए 7 सालों से लगातार खेलते आ रहे थे और मैच विनर प्लेयर थे राजस्थान रॉयल्स के लिए। और यही नहीं, 83 मैच में 3055 रन बना करके राजस्थान की सेवा कर रहे थे जोश बटलर। इतना रन किसी भी राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज नहीं बनाए थे जितना जोश बटलर साहब ने बनाया था। कोई गलती नहीं था, फिर भी राजस्थान रॉयल्स के स्टार बल्लेबाज जोश बटलर को क्यों छोड़ा, और इस बात को लेकर के संजू सैमसन साहब जिद पर अड़ गए। संजू सैमसन का कहना था कि जोश बटलर को नहीं छोड़ा जाए, नहीं रिलीज किया जाए, टीम में रखा जाए। लेकिन राजस्थान रॉयल्स के मालिक मनोज बघेला ने उसको रिलीज कर दिया। तो उसी के बाद मेगा ऑक्शन हुआ और जोश बटलर को गुजरात टाइटंस ने खरीद लिया। लेकिन 2025 आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की जो किस्मत थी वो बद से बदतर होती चली गई, परफॉर्मेंस जीरो हो गया। संजू सैमसन भी बहुत ज्यादा मैच में चोटिल रहे, रियान पराग के हाथों में कप्तानी मिली। बहुत ऐसे मैच हुए जहां पर जीता जीता मैच राजस्थान रॉयल्स हारी और संजू सैमसन को कुछ ज्यादा इंटरफेयर करते हुए टीम के साथ नहीं देखा गया। तो इस पर संजू सैमसन ने कह दिया है राजस्थान रॉयल्स को कि कृपया मुझे रिलीज कर दिया जाए। कह तो दिए हैं रिलीज कर देने के लिए संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स के मालिक को, लेकिन नियम ये कहता है कि अगर कोई खिलाड़ी रिलीज करने के लिए कहता है और अगर आपको सेम टू सेम प्लेयर नहीं मिलते हैं, अगर आपके मनमाफिक प्लेयर नहीं मिलते हैं, तो आप रिलीज नहीं कर सकते हैं। प्लेयर को रिक्वेस्ट करिएगा कि भाई अभी कोई नहीं मिल पा रहा है, अभी हम आपको रिलीज नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे ही रिलीज और ट्रेड की बात हुई है तो चेन्नई सुपर किंग्स इस पर पूरा हावी हो गई है और चेन्नई सुपर किंग्स अपने टीम में संजू सैमसन को लेने के लिए पूरा उत्सुकता जाहिर कर दी है। लेकिन ट्रेड का जो नियम है, ट्रेड जब भी किसी खिलाड़ी के जब भी होता है तो किसी खिलाड़ी के बदले खिलाड़ी दिया जाता है, तो उसी लेवल का खिलाड़ी सामने वाली भी टीम चाहेगी।
लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के जो आइकॉन है उसी आइकॉन को राजस्थान रॉयल्स ने मांग कर लिया है। इस पर मामला फंस गया है, पेच फंस गया है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के मालिक ने कहा है चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक को कि हम आपसे 3 में से कोई एक प्लेयर मांगते हैं, अगर वो तीनों में से कोई एक प्लेयर को दे दीजिएगा तो हम आपको संजू सैमसन को दे देंगे। और वो प्लेयर कौन है? धोनी तो वास्तविकता है नहीं होंगे। ऋतुराज गायकवाड़ का मांग किया है राजस्थान रॉयल्स। उसके बाद अगर ऋतुराज गायकवाड़ को नहीं देते हैं तो शिवम दुबे को दे दीजिए, और अगर शिवम दुबे को नहीं देते हैं तो फिर रविंदर जडेजा को दे दीजिए, और तब हम आपको संजू सैमसन को देंगे। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक ने साफ मना कर दिया है और कहा है कि इस तीनों में से हम किसी को भी नहीं छोड़ सकते हैं, आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो नहीं दीजिए। और मामला यहीं पर जाकर के फंस गया है, ट्रेड का संजू सैमसन और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में। बातें अभी भी चल रही है, अगर मामला बन जाता है, अगर अश्विन को ट्रेड करके संजू सैमसन आ जाते हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स रविचंद्रन अश्विन को छोड़ सकती है, अन्यथा इस तीनों प्लेयर को चेन्नई कभी भी नहीं छोड़ने वाली है। बाकी आप लोग बताइएगा, क्या संजू सैमसन को वास्तव में राजस्थान रॉयल्स को छोड़ देना चाहिए और चेन्नई सुपर किंग्स को ले लेना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद।